फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हमें ज्वाइन किया है हमारी एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर नदा ने और हम बातें करेंगे हेयर केयर के बारे में ताकि हम अपने बालों की सेहत का ख्याल रख सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मुझे आप लगता है कि हैव गुड हेयर आजकल कोई एक बड़ा लग्जरी है जिसे That's true. अफोर्ड है ना, जिसे अफोर्ड बिल्कुल करना सही। पड़ता है। सो क्या चैलेंजेस हैं? बाल क्यों कम हो रहे हैं सब लोगों के? नंबर वन, हमारी डाइट्स ठीक नहीं है। नंबर टू, वी डोंट स्लीप ऑन टाइम। स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, सारी सारी रात जागना, सारा सारा दिन सोना, दैट जस्ट आपकी नेचुरल रिदम बॉडी के को वो डिस्टर्ब कर रहा है। इट्स जस्ट अननेचुरल। अल्लाह ताला ने रात सोने के लिए बनाई है, दिन जागने के लिए बनाई है। आप उल्टा करेंगे तो उसके उल्टे असरात होंगे। और रमज़ान में body तो हम पे। बिल्कुल ही उल्टा कर देते हैं। हाँ, लेकिन आजकल तो सहरी जो है वो 5 हाँ, तक हाँ। हाँ तो वो इतना नहीं इशू होता सुबह के टाइम पे, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं, होता। कई लोग जो है ना वो रमजान में सोते ही डॉक्टर दिन में है। हाँ सोते ही दिन में है। इसका वो फायदा कहते हैं है जी ऐसा। सहरी की और उसके बाद हम सो गए हाँ और जी। शाम को हम इफ्तार के टाइम उठे और फिर हमने जो है और नमाजें और सारी रह नमाजें गई बीच कर ली। में। हाँ, नमाजें भी रह गई और रोजे का मतलब ये आपका वही फायदा मतलब कि नहीं। आपका सर्केडियन रिदम सारे का सारा आउट हो गया। एग्जैक्टली फायदे की बजाय उल्टा नुकसान। एग्जैक्टली। एक तो ये है स्ट्रेसफुल लाइफ। दूसरी आजकल बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ फूड जो हम खा रहे हैं ना, जैसे चिकन जो हम खा रहे हैं, जो शिवे मुर्गियाँ हैं, दे ऑल मेड ऑफ हार्मोन्स। और जब आप उनको लेते हो, यू इंजेस्ट करते हो, तो यू एक्चुअली एंड अप गेटिंग हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस। बिल्कुल। PCOS का आपने बल्कि मैं सुना तो होगा। यहाँ पर ना ऐड करना चाहूँगी, मुझे एक लफ्ज़ बहुत अच्छा लगा। हमारे एक डायरेक्टर है, ड्रामे के डायरेक्टर, बड़े फेमस डायरेक्टर आबिस, वो कहते हैं मैं चूज़ा नहीं खाऊंगा। हाँ, अच्छा सही मुर्गी है तो दे दो। शिवर तो का। मुर्गी जो है ना वो शिवर, वो कहते हैं ये चूज़ा होता है, इट्स नॉट अ 4 मुर्गी। दिन में वो एक मुर्गी बन हाँ, जाता है तो मुझे पूरा। वो बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उसे चूज़ा कहना शुरू कर चूज़ा दिया है, इंस्टेड ऑफ मुर्गी, एग्जैक्टली। कि इट्स नॉट मुर्गी वी आर ईटिंग, इट्स चूज़ा। सो उससे बहुत सारे ना PCOS, वैसे भी हार्मोनल इश्यूज, इवन जब आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं होती ना, तो आपको वैसे भी हार्मोनल इश्यूज बहुत होते हैं। योर बॉडी डजंट अंडरस्टैंड द रिदम, यू नो। तो उससे होता ये है कि आपके हार्मोनल इश्यूज भी बड़े होते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट, स्पेशली इन फीमेल्स, PCOS का जो इशू होता है, ना सिर्फ चेहरे पे बाल ज़्यादा होते हैं, सर के बाल भी गिरते हैं और आपके चेहरे पे दाने भी बहुत निकलते हैं उससे। सो दीज आर फ्यू ऑफ द रीजंस। दूसरी, डाइट ना अच्छी होने की वजह से हमारे अंदर बहुत सारी डेफिशिएंसीज होती हैं, जैसे आयरन डेफिशिएंसी होती है, विटामिन D3, विटामिन B12। कुछ लोगों को थायराइड के इश्यूज होते हैं। एक चीज़ होती है इट्स कॉल्ड सब एक्यूट थायराइडाइटिस, मतलब उसमें कोई ओवर्ट सिम्टम्स नहीं होते थायराइड के, लेकिन जब टेस्ट कराते हैं तो माइल्ड सा थायराइड का इशू निकलता है। उससे भी बाल बहुत ड्राई ब्रिटल होते हैं और हेयर फॉल होती है। राइट। समटाइम्स इट्स जेनेटिक। जेनेटिकली इट मीन्स जैसे आपकी फैमिली में होता है और वो आपके बाल जो मोटा था वो ऐसे सा विलस हेयर में चेंज होता है, पतला होना शुरू हो जाता है। जिस तरह से मेल पैटर्न बॉल्डनेस एक होता है, उसी तरह से एक फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस भी होती है। सो मल्टीपल इश्यूज होते हैं। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इशू से, विच इज़ द डाइट डेफिशिएंसी। कि हमें वो खाना है जिसमें हमें हम आयरन डेफिशिएंसी ना हो, एनेमिक ना हो, जी विटामिन डी की जो कमी है उसको हम देखें, जी विटामिन B12 का या विटामिन बी का जो ओवरऑल इनटेक है जी। विटामिन्स का, वो हम ठीक रखें, वो overall अपना ठीक। सोना जागना जो उसको ठीक रखें। एंड जी। देन और क्या करें? क्या शैम्पूज़ के इस्तेमाल, क्या डिफरेंट केमिकल्स, हेयर डाइज के इस्तेमाल, ये चीज़ें भी इफ़ेक्ट कर रही ये होती भी हैं? बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। जो हम बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हैं बालों को, रिबॉन्डिंग्स हो गई, और आपके जो बालों को बिल्कुल ऐश वाइट डाई कर रहे हैं आजकल, बिकॉज आपकी बालों की स्ट्रेंथ जो है वो पिगमेंट है। When you're disrupting the pigment and you're using chemicals जिसमें formaldehyde है, इस तरह की चीज़ें हैं, वो आपके अपने बालों की केराटिन को ख़राब करते हैं, प्रोटीन्स के जो लिंकेजेस आपस में होते हैं उसको डिसरप्ट करते हैं, तो आपका बाल टूटेगा, ब्रिटल होगा, और वो ऑब्वियसली वो थिकनेस नहीं रहेगी ना, एक इधर आ गया बाल, एक इधर लंबा है, एक
बीच बीच में से ब्रेक हो रहे हैं तो फ्लाईवेज बहुत हो जाएंगे, फ्रिजी बाल हो जाएंगे. सो दीज थिंग्स मैटर. एक और बात मैं बहुत क्लियरली कहना चाहूँगी लोगों को, जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि आप ये टेस्ट करा लें, बिकॉज हमारे मुल्क में नॉट ओनली वुमेन बट मेन, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इतनी सनलाइट है बहुत ज़्यादा, विटामिन डी और आयरन डेफिशिएंट भी बहुत है. अब लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि विटामिन डी आपको सूरज से नहीं मिल रही, विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म आपको मिल रही है. विटामिन डी आपने लेनी है, उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको सनलाइट चाहिए. सो देयर इज अ डिफरेंस. सनलाइट इज नॉट मेकिंग विटामिन डी इन योर बॉडी, इट्स मेकिंग द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इन योर बॉडी. नंबर 1. नंबर 2, अक्सर कहते हैं हम तो दवाइयाँ ले रहे हैं स्किन, हेयर एंड नेल्स की. यस, दोज आर फॉर मेंटेनेंस. आपकी अगर कोई डेफिशिएंसी है ना तो वो मेंटेनेंस डोजेस उस डेफिशिएंसी को पूरा नहीं करेंगी. यू हैव टू टेक, जैसे आपकी एक्सेसिव डेफिशिएंसी आई है तो आपने अकॉर्डिंग टू योर डेफिशिएंसी डोजेज लेनी है, उसकी दवाइयाँ अलग होती हैं. दैट इज़ वाई इट्स नेसेसरी कि आप ये टेस्ट करवाएं, बिकॉज आयरन और विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत मेजॉरिटी लोगों में होती है. नॉट कैसे डिटरमिन करें डॉक्टर नदा कि ये जो टाइम है ना, इस टाइम पे हमें इस मसले के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना है और अब जो बाल इतने गिरना जो है नॉर्मल है, व्हेन टू वरी, कब परेशान होना चाहिए? 10 to 12 हेयर नॉर्मली गिरते हैं, 15 भी गिर जाएं तो इट्स ओके. बट अगर आपके जब गुच्छे गिर रहे हैं और आपको हेयर थिनिंग विजिबल नजर आ रही है, आपकी स्कैल्प आपको नजर आनी शुरू हो गई है, तो डेफिनेटली गो एंड गेट योर टेस्ट्स डन. यू नो, बिकॉज हमारी ये फास्ट फूड्स और ये पिज्ज़ाज और प्रोसेस्ड चीज़ के साथ वी नॉट गेटिंग इनफ डाइट, वी नॉट गेटिंग इनफ मिनरल्स इन आवर बॉडीज़. बल्कि अभी तो जो लेटेस्ट मैं ये देख रही थी, विच मे बी ऑफ द रिकॉर्ड, बट वो मैंने ये देखा है कि चाइना ने कोई प्लास्टिक मीट भी बनाया है. मतलब दैट इज कार्सिनोजेनिक, इट्स कॉजिंग कैंसर. इवन मैंने तो ये भी सुना है कि के आपके जो स्टीवन स्पीलबर्ग हैं वो भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि मतलब दैट इज कार्सिनोजेनिक. हाउ इट्स एनीथिंग दैट इज अननेचुरल आई थिंक इज जस्ट नॉट राइट. इवन अगर बीइंग एन एस्थेटिक फिजिशियन मेरे पास कोई आता है मुझे कहता है कि आप मुझे प्लास्टिक बना दो, उसके भी साइड इफेक्ट्स हैं. यू नो, ब्यूटी इज ऑलवेज इन बीइंग नेचुरल, लुकिंग नेचुरल, डूइंग नेचुरल थिंग्स. आउट ऑफ नेचर जाओगे तो यू विल सफर द कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है. अच्छा, अब अगर बाल गिर रहे हैं जी, तो हमें फिर क्या क्या कुछ करना है कि उससे हम बाल गिर रहे हैं तो वी नीड टू सी हमारा स्टेटस क्या है. स्ट्रेस से गिरते हैं, हमने अपने हार्मोनल लेवल स्पेशली फॉर वुमेन देखने हैं. हमने देखना है जेनेटिक्स तो नहीं है हमारे, ये हमारी फैमिली में, और तो अगर है जेनेटिक्स तो क्या तो फिर देन देयर आर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल. ठीक है, अगर बाल गिर जाएगा, फॉलिकल ख़त्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा, उसके बाद तो हेयर ट्रांसप्लांट इज़ योर ओनली सोल्यूशन. लेकिन अभी बाल अगर गिर रहे हैं, वीक हो रहे हैं, थिनिंग हो रही है, इनको अभी भी बचाया जा सकता है PRPs के साथ, एक्सोसोम्स के साथ. थ्रेड्स आ गए हैं, बोटॉक्स यूज़ हो रहा है. एक तो हेयर बोटॉक्स होता है टेक्सचर के लिए, अब जो प्रॉपर बोटॉक्स जो आप मसल्स फ्रीज करने के लिए यूज़ करते हो, अब उसके ऊपर रिसर्च हुए एंड इट्स एक्चुअली मेकिंग योर हेयर ग्रो. Really? Yes. Okay. And then there are machines, radio frequency machines, Silphium X है जैसे, that is also used for hair growth. So हम follicle को stimulate करते हैं through different methods कि जो मरने को जा रहा है, जो weak होने को जा रहा है, उसको हम revive करते हैं. एक दफ़ा वो मर गया, then this is where it ends. Then hair transplant. वो भी अगर आपका donor area अच्छा है तो इससे बेहतर है कि बजाय कि आप hair transplant तक जाएं. और even I will be very honest कि जिनको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जेनेटिक एलोपेशिया है, when they see the, because आपको पता होता है ना आपकी फैमिली में रन कर रहा है, और 20s कुछ लोगों को अर्ली 20s में, कुछ लोगों को लेट 20s में, मैक्सिमम अर्ली 30s में स्टार्ट हो जाता है. गेट योर PRPs डन. ठीक है. वो सारी उम्र के लिए बालों को नहीं रोकेगा उसको, मतलब इट्स नॉट गोइंग टू मेक इट स्टे ऑन योर हेड फॉर एवर. आप उसके मेंटेन करोगे ना, जैसे आप फेशियल्स करके अपनी स्किन को मेंटेन करते हो, उसी तरह आप बालों को मेंटेन करोगे. तो बिलीव मी कि मेरी अपनी फैमिली में एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, एंड माय ब्रदर्स हैव मेंटेन्ड इट विद ओनली PRP एंड एक्सोसोम्स. उनके बाल आप देखें, इवन इन देयर 30s दे हैव अ फुल हेड ऑफ हेयर. उन्होंने कैसे मेंटेन किया? PRP से. वो नहीं करते तो हमारी आधी फैमिली, जैसे हमारे बड़े बूढ़े हैं, जब PRP नहीं आई थी तो वो गंजे हैं. यू नो, सो टाइमली इंटरवीन करें. जब आधे बाल गिर जाएंगे उसके बाद PRP एक्सोसोम्स इतना काम नहीं करती, उसी को मेंटेन करेंगे जो आपके पास हैं. सही. सो जब आपको फील हो तो आप फौरी तौर पर इस मसले को जो है वो देखें. ऐसा बजाय इसके कि फिर आप भाग रहे हो जी, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, डोनर एरिया अच्छा नहीं है, ट्रांसप्लांट नहीं अच्छा हुआ, प्रिवेंट इट.
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पीआरपी की फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी रखनी चाहिए? जनरली बिटवीन 3 to 6 वीक्स ठीक है। उन्होंने बताया, बट इट वेरीज। हर किसी, बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं। कुछ लोग इसको ट्वाइस अ मंथ करते हैं, कुछ लोग इसको एवरी 3 वीक्स करते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 6 वीकली भी इट्स ओके। पीआरपी के बनाने के भी तरीके डिफरेंट हैं, पीआरपी की किट्स भी डिफरेंट हैं, पीआरपी के आगे से बहुत सारी और भी मॉडिफिकेशंस निकली हैं, जैसे पीआरजीएफ। ये क्या चीज़ है? प्लेटलेट रिच ग्रोथ फैक्टर्स, इसका थोड़ा सा बनाने का डिफरेंस होता है। यानी इसमें आप उसमें ग्रोथ फैक्टर भी डाल देते हैं? हाँ, वो उसको बनाने का तरीका आप ही के ब्लड से निकलेंगे, लेकिन उसको स्पिनिंग टाइम उसका, उसकी किट्स और उसका जो स्पीड होती है स्पिनिंग की वो डिफरेंट होती है। पीआरएफ जो कि आपकी बोन तक को फॉर्म कर देता है, आपके पूरे टिश्यू को रीजनरेट कर देता है। पीआरएफ वो भी एक पीआरपी की ही फॉर्म समझ लें, विच इज़ वेरी रिफाइंड फॉर्म ऑफ इट। इसमें फाइब्रिन होती है, उसको भी एक डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है। सो पीआरपी की ही आगे से काफ़ी मॉडिफिकेशंस निकली हैं और इट इज़ ग्रोइंग रिसर्च बेस्ड पे, अभी और भी नई चीज़ें सामने आ रही हैं। सो प्रोटोकॉल्स आर डिफरेंट, देयर इज नो वन फिक्स्ड प्रोटोकॉल। मैं जो करती हूँ जनरली रिकमेंड कि आप वंस अ मंथ ज़रूर कराएं। ठीक है। इफ़ यू कैन एवरी 3 वीक्स इज़ इवन बेटर। और ये इसको कितने अरसे तक आपको करना पड़ता आप है? अबाउट 4 to 5 सेशंस लें एंड देन आप थोड़े अरसे के लिए छोड़ दें, एंड देन इफ यू फील दैट योर हेयर हैज स्टार्टेड टू फॉल अगेन तो आप दोबारा से 1-2 सेशंस ले लें। इट्स ऑल अबाउट मेंटेनिंग योरसेल्फ। वही मैं कह रही हूँ ना कि मेंटेन करें इसको। सही। तो इसके साथ आप समझती हैं कि बाल बिल्कुल जो थिनिंग होती है या बालों का एक मतलब बिल्कुल आप हेयर लॉस के ऊपर नहीं जाएंगे, एटलीस्ट आप नहीं, मेंटेन अगर आपके थायराइड नॉर्मल है, दैट वी आल्सो हैव टू टेक इन टू माइंड। आपके सारे मिनरल्स विटामिन्स आपकी बॉडी में नॉर्मल है, उसके साथ हेल्दी डाइट एंड प्रोटीन इनटेक, द राइट काइंड ऑफ प्रोटीन इनटेक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी एक हेल्दी बॉडी भी चाहिए ना, एंड दैट कम्स विद डाइट, विद अ गुड लाइफस्टाइल। वो तो है ही है। ये तो ट्रीटमेंट्स हैं जो हम वो कहते हैं ना SOS सेव आवर सोल्स, उसी वक्त हम करते हैं, लेकिन उसके साथ ये बाकी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर द मैक्सिमम इफेक्ट। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके अलावा जो लोग हेयर डाई यूज़ करते हैं और ग्रेइंग है और फ्रीक्वेंटली यूज़ करना पड़ता है एवरी 3 मंथ्स और उन्हें एलर्जीज भी हैं, तो देन क्या करना चाहिए? वो तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि जिनको एलर्जीज हैं वो तो बिल्कुल ना करें, बिकॉज देयर इज, आई मीन इट्स गोइंग टू गेट वर्स एंड वर्स एंड वर्स एवरी टाइम दे यूज द डाई। उसमें फिर वो जो नेचुरल मेथड्स हैं, आपके हर्बल डाइज वगैरह होते हैं जो आप खुद घर में भी बनाते हो, यूज दोज, यू नो। फॉर पीपल जिनको डाइज अमोनिया फ्री डाइज भी आए हैं, बट आई डोंट थिंक दे वर्क एज वेल, मतलब वो भी डैमेज करते हैं बालों को। उसमें यही है, देन अगैन अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखें, पीआरपीज के सेशंस ऑन एंड ऑफ कराएं, अपने मल्टीविटामिन अच्छा रखें, रेगुलर ऑयलिंग करें, टेक एक्स्ट्रा के प्रोटीन ट्रीटमेंट्स होती है ना, जैसे लोग पार्लर्स में जाके कराएं, आप घर में कर लें, एलोवेरा डाल के, अंडा डाल के, दही डाल के, दैट इज़ अ वेरी गुड प्रोटीन ट्रीटमेंट फॉर योर हेयर। तो यूज़ दैट नेचुरल चीज़ में। कुछ लोग कॉफ़ी लगाते हैं, मेहंदी के ओरिजिनल पत्ते लेके, केमिकल मेहंदी नहीं, वो लगा करके थोड़े से डाई करते हैं कॉफ़ी, और वो डाल के ब्राउन कलर डाई करने के लिए। सो देयर आर नंबर ऑफ वेज, यू डोंट हैव टू गो इनटू हार्मफुल केमिकल्स ऑल द टाइम। तो इस तरह से नेचुरली आप करने से अपने बालों को नेचुरली भी कर सकते हैं, और उसको फिर अगर करना ही है डाई बिकॉज यू हैव वाइट हेयर, यू डोंट लाइक इट, एंड आपको एलर्जी उससे नहीं है, तो फिर देन आप डाई के साथ फिर एक्स्ट्रा केयर करें। बालों की ऑयलिंग है उसमें, और ऑयलिंग भी ये नहीं कि 24 घंटे और 3-3 दिन ऑयल लगा रहे, 2-4 घंटे इज मोर देन इनफ, राइट। यू नो। अच्छा, बहुत सारी स्कैल्प की कंडीशंस भी होती हैं, जैसे इची स्कैल्प है या डैंड्रफ है, बहुत स्टबन डैंड्रफ है, उसका क्या हल हो? उसकी दवाइयाँ हैं प्रॉपर। इफ़ इट्स वेरी थिक डैंड्रफ, वेरी स्टबन डैंड्रफ, स्केली डैंड्रफ, उसके लिए देयर आर मेडिसिन्स दैट आर अवेलेबल। उसमें एंटी फंगल्स होते हैं, उसमें कुछ स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम्स होती हैं, उसके साथ कुछ शैम्पूज होते हैं जो हम देते हैं, एंड देन अगैन यू गो ऑन मेंटेनेंस। तो कैसे आपको पता चले कि ना दिस इज द टाइम कि इस इशू के लिए, डैंड्रफ के लिए मुझे आम ये जो ओवर द काउंटर शैम्पूज हैं इनसे बढ़कर अब डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ऑब्वियसली जो आते हैं वो पहले ट्राई तो करते हैं ना, कोई ना कोई एंटी डैंड्रफ शैम्पू, अगर वो नहीं काम कर रहा तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो। और फिर जिनको होते हैं, फिर स्कैल्प सोराइसिस एक इशू है जिसमें आपको सोराइसिस होता है पूरे स्कैल्प में, बहुत थिक वाइट थिक स्केल होता है, वो तो बगैर ट्रीटमेंट नहीं जाएंगे। और इसमें कोकोनट ऑयल इज़ वेरी गुड इफ़ यू हैव स्कैल्प सोराइसिस। उसको कुछ कॉम्बिनेशंस के साथ, चारकोल के साथ, इस तरह से करके
टार, सॉरी, टार के साथ कॉम्बिनेशंस में कुछ दवाइयाँ देके इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन जब इतनी थिक होगी तो ऑब्वियसली अ पर्सन वुड हैव अ कॉमन सेंस कि उनको पता होगा कि दिस इज़ द टाइम टू गो टू अ डॉक्टर, यू नो, बिकॉज अगर सेबोरिक डर्मेटाइटिस है फॉर एग्जांपल, वो एक डैंड्रफ होती है जो बहुत थिक होती है, अक्सर लोगों को बियर्ड में भी होती है जिसकी वजह से एक्ने भी निकल आता है, और सर में होती है, कानों के अंदर पेपड़ियाँ सी बन जाती हैं, ग्रीन कलर की होती है, कुछ स्मेल भी कुछ लोगों की डैंड्रफ से आती हैं, और फिर इचिंग जैसे आपने कहा स्टार्ट हो जाती है। सो फॉर ऑल ऑफ दैट देयर आर एंटी फंगल शैम्पूज, देयर आर एंटी डैंड्रफ शैम्पूज मेडिकेटेड विच आर अवेलेबल, एंड यू हैव टू सीक आउट अ डॉक्टर फॉर इट। आप खुद इसको ट्रीट नहीं कर सकता है। सही, तो इसको इलाज किया जा सकता है और इससे ये बेहतर हो जाता है। इलाज करके बेहतर भी हो सकता है, ख़त्म भी हो सकता है, लेकिन उसको मेंटेन करना है, बिकॉज आपकी जो स्कैल्प है दैट इज डैंड्रफ प्रोन, सो यू मेंटेन इट लाइक यू मेंटेन योर ब्लड प्रेशर की दवाइयों से अपना ब्लड प्रेशर, लाइक यू मेंटेन योर शुगर। ठीक है, अगर आप शुगर के पेशेंट हो, दिस इज हाउ यू मेंटेन इट। ठीक है। अच्छा, हेयर सीरम्स भी डिफरेंट अवेलेबल हैं, Yes. वो कितने इफेक्टिव हैं और वो कैसे यूज़ करने चाहिए? देखिए, अगर तो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है तो वही बात है कि वो मेंटेन करेंगे उसको। दे आर इफेक्टिव बट देयर आर डिफरेंट स्प्रेज, yeah, lots of them. They work जब तक आप उनको यूज़ करते हो। They start to, उनका थोड़ा सा टाइम में जब पेशेंट्स को ट्रीट कर रही होती हूँ बालों के लिए, हेयर फॉल जब जेनेटिक इशू की वजह से होता है या लॉन्ग स्टैंडिंग क्रॉनिक इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है, जैसे कैंसर पेशेंट में होता है, इसको कहते हैं एनाजन एफ्लूवियम। कुछ होता है जैसे डिलीवरी के बाद हेयर फॉल होता है, इसको कहते हैं टीलोजन एफ्लूवियम। दिस डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेयर फॉल्स। तो हर हेयर फॉल जो होता है वो सारी, कुछ हेयर फॉल खुद नॉर्मलाइज हो जाते हैं, वो फिर हम बताते हैं कि ये इस वजह से हुआ, दिस इज गोइंग टू गेट नॉर्मल, अपनी डाइट, अपने ये मल्टीविटामिन्स ठीक रखें। कुछ हेयर फॉल होते हैं जिसमें आपको प्रोएक्टिवली थ्रू आउट स्ट्रगल करना पड़ता है। सो इफ़ यू हैव एन इशू जो कि एक क्रॉनिकली चल रहा है आपका हेयर फॉल, जैसे कि जेनेटिकली आपका हेयर फॉल होना है, उसके लिए आपको क्रॉनिकली उसके साथ लड़ना है, लेकिन बालों का रिजल्ट आता है बहुत स्लो, बिकॉज इसका एक पूरा साइकिल होता है जिस स्टेज से गुजर के बाल ने उग के नज़र आना और फिर उसने लंबा भी होना है, तो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। मल्टीविटामिन्स या एनीथिंग दैट यू आर यूजिंग फॉर योर हेयर, डेफिशिएंसी तो हम देख के ख़त्म कर दें, उसके बाद जो भी आप यूज़ कर रहे हो at least for 3 months, even the treatments before you start to see the result. अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट भी करते हो, when you do the hair transplant, आप देखो वो बाल झड़ जाते हैं 3 से 4 महीने के बाद फिर दूसरे निकल आते हैं। सो बालों का ट्रीटमेंट इज़ वेरी aggravating and time consuming, and you have to be very patient, very persistent, and when you stop using those medicines, chances are कि you're going to start to get the hair fall again, अगर आपने इसके रूट कॉज को ट्रीट ना किया तो। बिल्कुल सही, थैंक यू वेरी मच। कुछ चीज़ों को हम इन्फॉर्म कर सके अपने देखने वालों को। अब हम यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी मेहमानों के साथ। गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाई।